नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें चंद्र और मंगल की युति या चंद्र और मंगल का किसी भी रूप से कुंडली में अगर संबंध बनता है तो वो महाभाग्य योग को एक्टिवेट करता है, या आप ये भी कह सकते हैं धन योग को एक्टिवेट करता है। देखिए, जैसा आपने किताबों में एस्ट्रोलॉजी की पढ़ा भी होगा कि चंद्र और मंगल की जब युति होती है, ये एक प्रकार का धन योग है जो जातक को हर प्रकार की सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं जिंदगी में प्रदान कर सकता है। यानी कि आप विलासता पूर्वक जीवन जी सकते हैं, आपको धन की कमी नहीं रहेगी, आप अपने प्रोफेशन यानी व्यवसायिक का आनंद उठा सकते हैं, या आपके पास आप कह सकते हैं कोई एक विशेष प्रकार की शक्ति रहेगी, विशेष प्रकार की शक्ति रहेगी, या आप समाज में एक विशिष्ट व्यक्ति के नाम से जाने जाएंगे, या विशिष्ट शक्ति कह लीजिए या विशिष्ट पावर कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। जैसा कि आप देखते हैं कि आज मैं जो मॉर्निंग में डालता हूँ शॉर्ट वीडियो, उसको इवनिंग में डिटेल में विद एग्जांपल शेयर करता हूँ, ताकि जो भी जातक उन्नति एस्ट्रो वाला को एक अच्छा चैनल समझते हैं जहां पर उन्हें एस्ट्रोलॉजी की नई चीजें प्रैक्टिकल वे में सीखने को मिलती हैं, तो वो इसका सदुपयोग कर सके। जैसा आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के इस टाइम पे श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके चार्ट में लगन में ही मंगल और चंद्र की युति है, या आप कह लीजिए चंद्र मंगल की युति है। और यहां पर आप एक विशिष्ट रूप से ये भी एक चीज नोट करेंगे उनके चार्ट में कि वो 8 नंबर के साइन में बैठे हैं, लगन में है लेकिन 8 नंबर के साइन में बैठे हैं। मार्स अपने साइन में है और जो चंद्र है वहां पर नीच हो जाता है, तो ये एक तरह से नीच भंग भी हो गया, नीच भंग योग भी बन गया, तो जातक और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बट ये जब पावरफुल होगा तो पहले ऑर्डिनरी पीपल रहेगा, बाद में उसको शक्ति मिलेगी, किसी की शक्ति जाएगी, इसको एक शक्ति मिलेगी। ये सभी जानते हैं कि किन की गई और किन को मिली। मैं ऐसा यहाँ पर इनके चार्ट में देखकर नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि सडनली जब ये 51 ईयर्स इनके कंप्लीट हो गए थे, 52 ईयर्स चल रहा था, तो जब गुजरात के इलेक्शन हो गए थे, इन्होंने इलेक्शन लड़ा भी नहीं था। वहां तो अगर जिन्होंने इलेक्शन नहीं भी लड़ा है और कोई और रूप में विशेष रूप से उम्मीद लगा के बैठा होगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो अक्टूबर में, शायद इनका नवंबर का जन्म है, 17 नवंबर का, और अक्टूबर में इनको सडनली चीफ मिनिस्टर की शिप की वहां पर गुजरात की मिल गई। इसको बोलते हैं नीच भंग योग, कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब वो तो डायरेक्टली दिख रहा है, चंद्र मंगल लगन में बैठा है। ऐसे ही अगर आप बहुत सारे चार्ट्स और भी देखेंगे, जैसे बिल गेट्स का देखेंगे, या सेलिब्रिटी में अगर आप देखना भी चाहें, और मल्टीनेशनल जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कंपनी के होते हैं, सीईओज होते हैं, ये शायद सुंदर पिचई के चार्ट में भी है, तो आप देख सकते हैं। मैंने पहले उनके चार्ट पे एक वीडियो बनाया हूँ। हाँ, एग्जाम्पल शायद आज जो मैं ले रहा हूं वो थोड़ा सा हटके है। हटके क्या है कि आप कुंडली में जब चंद्र और मंगल एक राशि में बैठे हैं या आमने सामने हैं, यानी मान लीजिए मंगल 6 नंबर की जैसे राशि में है, तो चंद्र यहाँ पर 12 नंबर की राशि में हो जाए तो वो आमने सामने हो जाएंगे। या 6 नंबर में यहाँ बुध की जगह जैसे मान लीजिए चंद्रमा बैठा हो, तो यहाँ आपको दिखेगा। लेकिन इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो चंद्र जो मंगल है वो बुध के साथ बैठा है, और जो चंद्र है वो किसी भी रूप से मंगल से संबंध नहीं बना रहा है। फिर भी इनके चार्ट में चंद्र मंगल का योग है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में
वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र का बहुत महत्वपूर्ण योग है। अगर मंगल चंद्र के योग नक्षत्र में बैठा है, मंगल चंद्र के नक्षत्र में बैठा है, तो यहां पर चंद्र की जिम्मेवारी बन गई है कि वो अपना रिजल्ट पहले दे, बाद में मंगल का भी दे। तो इस वजह से यहाँ पर चंद्र मंगल योग एक्टिवेट हो गया। मान लो किसी की कुंडली में मंगल ना चंद्र जो है मंगल के नक्षत्र में बैठा हो, तब ये योग नहीं है, क्योंकि तब तो मंगल की जिम्मेवारी है, तो मंगल पहले आएगा, चंद्र बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर जब मंगल चंद्र के यानी हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, यहाँ पर मैंने ये लिखा भी हुआ है, इनका मंगल जो है वो हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है। वहां पर ये बैठने से ये इनकी कुंडली में भी चंद्र मंगल का कंजंक्शन हो गया और इनका महाभाग्य योग एक्टिवेट हो गया। धन योग, जो प्रोफेशनल सक्सेस। वैसे अगर आप देखेंगे ये इंडिया में पैदा हो, जैसा मैं और एस्ट्रोलॉजी में अपनी क्लासेस में बताता भी हूं, जब भी चंद्र और गुरु का रिलेशन बन जाए, जुपिटर और मून का रिलेशन बन जाए, ट्राइन में बन जाए, 1-7 एक्सेस में बन जाए। अब इनका अगर आप देखेंगे तो यहां पर देख लीजिए कि जो जुपिटर है वो बिल्कुल ही चंद्र के सामने देख रहा है, या चंद्र वो उसको देख रहा है। दोनों जो मैं अपनी पढ़ाता हूँ क्लास में, कुछ लोग तो इसका मजाक भी उठाते हैं, पर मैं फिर भी अपने जो मेरी ईश्वर की जो कृपा है उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। 110% एक दूसरे का सहयोग दे। ऐसा जातक जहां पैदा होता है उस जगह को छोड़ के दूसरे, खासकर विदेश में जाके या दूसरे कल्चर में जाके या लिक्विड से संबंधित अगर अगर काम करता है तो उसमें जाके इनको राइज में। तो ये तो 1955 में शायद इनका जन्म है, 55 का इनका बर्थ है, इंडिया में पैदा हुए। इनका नाम भी शायद पहले इंदिरा कृष्णा मूर्ति है, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई है। और ये जुपिटर और मून की और साइंस साइड की इन्होंने एजुकेशन भी ली है, क्योंकि मरकरी मार्स बैठा है जैसा हम बताते हैं पूरा। और अगर मरकरी के आगे सन हो जाए तो मैनेजमेंट भी करता है, तो इन्होंने मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया और फिर मास्टर्स भी इसमें की। चलिए ये तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए डायरेक्टली रिलेशन नहीं भी है तो, लेकिन जब भी आपकी कुंडली में चंद्र के साथ जो भी योग बनने वाले हैं, चाहे चंद्र के साथ मंगल योग मार्स का योग बने, चंद्र मंगल बने, या गज केसरी योग बने जो चंद्र से जुपिटर हो, ये बहुत ज्यादा आपको सफलता देते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा देते हैं। तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी विदेश जाके, और ये विदेश गई। वहां इन्होंने बहुत ही जो फेमस इंस्टीट्यूट है, जहां आजकल सेलिब्रिटी के बच्चे भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटी के बच्चे भी वहां से मैनेजमेंट का डिप्लोमा या मास्टर्स करके आ रहे हैं। तो उन्होंने वहां से 1980s में कर लिया था। और एक और चीज, क्योंकि इनका देखिए, जो मैं जब चार्ट एनालिसिस करता हूं तो जरूर देखता हूं कि जातक किस दिन पैदा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ फ्राइडे है, शुक्र का है, और इनका होरा भी उस दिन शुक्र का था। तो ये ऐसा जातक, शुक्र एक बहुत ही रिफाइंड चीजों को इंडिकेट करता है, जैसे परफ्यूम हो गया, अल्कोहल हो गया, या प्रोसेस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट निकलता है, जैसे घी आप कह सकते हैं, या जो भी है कोल्ड ड्रिंक का। जैसे आपको क्यों मैंने ऐसा बताया कि इनका देखिए, इनका नेम फेम इंडिया में तो ज्यादा लोग तब जानने लगे जब इन्होंने पेप्सी की ये चेयरमैन बनी, सीईओ बनी। उसके बाद ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रही, जो इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। बाद में क्या है क्या नहीं है, लाइफ के सभी के अप डाउन आते हैं, इनके भी आए होंगे। बट ये जो चार्ट है, जो प्रैक्टिकली जो मैं अपने कोर्सेज में बताता हूँ, इनके चार्ट में सब कुछ लग रहा है। एक और चीज, आज का वीडियो खत्म करने से पहले, जब 5th हाउस में चंद्रमा होगा, 5th हाउस में चंद्रमा होगा, तो ऐसे जातक का भाग्य उदय 5th हाउस में जब चंद्रमा होगा, ऐसे संतान का जो भाग्य उदय है वो संतान प्राप्ति के बाद होगा। यानी जब उनकी ममता जागृत हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी इंसान की मतलब मेल मेंबर की चार्ट है, वो तो मदर बनेगी नहीं,
लेकिन वो फिर भी अगर अपने बच्चे से उसका अटैचमेंट अच्छा हो तो आप अपने चार्ट को एक्टिवेट इस तरह से कर सकते हैं। जितना आप अपने बच्चे से प्यार करेंगे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको उन्नति एस्ट्रो वाला चैनल पे कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती हैं, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड भी करें। मैं किसी और रूप में आपसे कोई फेवर नहीं चाहता हूं। अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाए हुए प्रैक्टिकल चार्ट्स की इस तरह से नॉलेज और डिटेल में करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं तो आप आनंद ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर लेते रहिए, और कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी आगे फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, लेकिन ये चीज है कि भाई हम आपको जो भी चीज यहाँ पढ़ाएंगे या बताएंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताएंगे, इम्प्लीमेंट करके बताएंगे, चार्ट्स पे बताएंगे, हम प्रिडिक्शन देना सिखाते हैं। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, प्रिडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने के लिए, वो 27 मई से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय श्री राम।